नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसके 8वें दिन की जो खबरें हैं वो सामने लाने की कोशिश करूंगा, जितनी मुझे जानकारी है उतनी। मैं आपको बता दूं कि ताज़ा खबरें जो हमारे सामने आई हैं वो हैं अमेरिका ने अपनी जो नई प्रेस रिलीज जारी की है, या ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम से शायद घबराए हुए हैं और उन्होंने इस ईरान और इजराइल की जंग में भाग लेने के लिए अभी 2 हफ्ते का समय और कहा है। कहने का अर्थ यह है कि उसकी तरफ से जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी 2 हफ्ते बाद अभी बातचीत करने का हम मतलब एक प्रपोजल दे रहे हैं। कोई बातचीत करने आता है तो ठीक है, और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि हमें इस जंग में इजराइल की तरफ से शामिल होना है कि नहीं होना है। ये बात तो ट्वीट के जरिए मैंने बताई, लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो जो प्रेस सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने जो बोला है वो मैं आपको सुनवा देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा है वो देखिए, सुनिए उसको पहले। In Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. आपने सही सुना, वो ये कह रही हैं कि मैं ये जो बोल रही हूँ ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं, ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो निर्णय लिया है कि हम इजराइल के साथ जाएं या नहीं जाएं, इसका निर्णय हम 2 हफ्ते के बाद लेंगे। अब ये तो खैर ये बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको फिर एक सामने लाना चाहता हूँ, वो ये है कि ईरान ने, देखिए ईरान ने इस बयान को बहुत सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि ये जो जंग लड़ी जा रही है इसकी शुरुआत ईरान ने नहीं की है। ईरान के ऊपर तो सबसे पहले हमला किया गया है, वो किसी भी कारण से किया गया, वो यूरेनियम संवर्धन को लेकर के, एटम बम बनाने को लेकर के, जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के किया है। तो ईरान इस जंग को क्यों रोकेगा? कोई समझने वाली बात है कि ईरान ने जब जंग शुरू ही नहीं की तो वो तो फिर अपने बचाव में जो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है। अभी जो ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खौमेनी साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है, और वो बयान में आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है, अपने देश की जनता से भी कहा है, और मैं समझता हूँ सारी मुस्लिम जो कम्युनिटी है पूरे दुनिया की, उनको भी संदेश दिया है। उनका कहना है कि हम अल्लाह के सामने हम पहले ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि जो वो करेंगे वो सही करेंगे। एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के नाते उन्होंने सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, और ये बात पूरी कौम को जा रही है और ईरान के लोगों को भी जा रही है। ईरान के लोग उनके इस बयान के बाद समर्थन में आ गए हैं। कुछ हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, वहाँ लोग जुलूस निकाल रहे हैं खौमेनी साहब के समर्थन में, और उनका कहना है कि नहीं, हम नहीं हारेंगे। दूसरी बात एक और है कि ईरान छोड़ करके, अपनी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ईरान छोड़ करके कैस्पियन सागर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ईरान छोड़ रहे हैं डर के मारे, क्योंकि वहाँ से बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से। तो उनको भी ये कहा गया है कि आप डरो नहीं, अल्लाह के अलावा ये कौम कभी किसी से नहीं डरती। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है, और भावनात्मक संदेश है, धार्मिक संदेश है, उसका उन्होंने अपने उसमें यूज किया है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो आप देखिए।
अब मैं आपको फिर से आता हूँ इन सब चीज़ों पर कि ईरान जो है, ईरान के पास बहुत ताकत है। ईरान ने सबसे पहले छोटी मोटी मिसाइलें छोड़ करके इजराइल के ऊपर बहुत भारी नुकसान कर दिया, और उसे मालूम था कि अमेरिका से जो इंटरसेप्टिक मिसाइलें होती हैं वो हमारी मिसाइलों को रोकने के लिए आगे आएंगी, तो उन्होंने उस चीज़ को सबसे पहले ख़राब करने की कोशिश की। जो इंटरसेप्टिक मिसाइल हैं इजराइल के पास, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ें निकालेगा। और आज उसने फिर इसी तरह से जो दक्षिणी इजराइल है उसके 4-5 शहरों पर हमला किया है। पिछले दिनों एक अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया था, हालांकि उन्होंने सेना का जो हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया था, लेकिन वो बम जो मिसाइल थी, सुपरसोनिक मिसाइल, वो हॉस्पिटल पर जा कर के गिरी। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपके सामने, देखिए नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान इस युद्ध में बहुत भारी पड़ रहा है, इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल का जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। ये बात उन्होंने अपने खुद के बयान में कही है, वो मैं वीडियो आपको सुनवाऊंगा। दूसरी बात, जो इजराइल का जो स्थिति है, अभी जो 4 शहर जो आज तबाह किए गए हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए, उनकी वीडियो बनाने के लिए वहाँ की लोकल प्रेस जब काम कर रही थी और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो काम कर रहा था, तो उनके सारे कैमरे छीन लिए गए और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस नुकसान की फ़ोटोग्राफी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका का एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो मैं समझता हूँ कुछ सच्चाई दे रहा है, बाकी तो कुछ मीडिया कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गोदी मीडिया है, वो एक ही रट लगाए रहता है, ईरान गया, ईरान वो ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें करता है। वहाँ भी इसी टाइप के लोग हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खोजी पत्रकारिता के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि इजराइल के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का जो इंटरसेप्टिक मिसाइल हैं वो रह गई हैं, उसके बाद उसके पास अब कुछ नहीं है और वो खाली होता नज़र आ रहा है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ, मतलब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, उनका जो कहना है कि हम समझते हैं कि इससे अब ईरान अब अपनी ताकत बाद में फिर दिखाएगा। अभी एक सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं, उनके बाद उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल भी निकाल दी है। एक जहाज़ भी उन्होंने ईरान से उड़ान भर के दिखा दिया है ईरान की तरफ से, और वो जहाज़ इतना ज़बरदस्त है कि उसको देख करके मिडिल ईस्ट के लोग और बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका सभी उसे देख करके ये लगता है उनको वो तिलमिला गए हैं और घबराहट हो गई है। और उसी घबराहट के चलते ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय और लिया है। इधर चीन और रूस पूरी तरह से इसके ईरान के साथ हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये सब चीज़ें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ आकर के ईरान को कोई डिस्टर्ब करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो पहले आप ये जो हमने नेतन्याहू का एक वीडियो बनाया है उसे देखिए। אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר 2 איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם, יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם, אזרחי ישראל, מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם. ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות, אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה.
आपने देखा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, हिंदी में उसका रूपांतरण भी हमने चलाया है साथ में। तो ये चीज़ें, अब बात यह है कि देखिए, कभी कभी जो दिमाग में और दिल में चलता है, खुद को लोग बहुत बड़ा इंसान समझने लगते हैं। उस समय रसिया, आपने देखा होगा, आप शायद मेरे श्रोता सब जानते होंगे कि यूएसएसआर क्या था। दुनिया भर में उसने बहुत बड़े साम्राज्य फैला लिया था और अपनी सत्ता जो मास्को से हट कर के उन्होंने इधर उधर जो कुछ भी फैलाया था, वो जहाँ पर जिसके पास, जैसे आज यूक्रेन है, इसको भी बहुत बड़ा कर दिया। और दूसरे कई एक जो देश हैं, वो जो नए नए देश बने हैं यूएसएसआर छोड़ करके, इसी टाइप से वो बर्बाद हो गया। वो गर्बाचोव के हाथ से निकल गया सारा खेल। इसी टाइप से मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी शायद यही खेल खेलने जा रहे हैं और अब अमेरिका भी उनके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि ये जो युद्ध है, इस युद्ध में 80% से ज़्यादा जनता नहीं चाहती कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। और उनके शायद पुत्र भी यही कह रहे हैं, उनकी सीनेट काउंसिल भी यही कह रही है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है। और शायद यही दबाव और प्रेशर के चलते उन्होंने अभी 2 हफ्ते का समय लिया है। 2 हफ्ते बहुत होते हैं, मालूम नहीं आगे चल के क्या होगा। खैर, आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसे शेयर करके दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करिए। हमारी अपनी पत्रकारिता है, हमारे अपने खुद के विचार हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।